नमस्कार दोस्तों, हमारे लर्निंग ऐप ड्रीम दर्शन में आपका बहुत ही स्वागत है। ठीक है, तो चलिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्या, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया है CGPSC का। ठीक है, कल 26 नवंबर था, तो 26 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है CGPSC प्रीलिम्स का। ठीक है, और टोटल 242 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना जारी कर दिया गया है। ठीक है, जिसमें DC के पोस्ट कितने हैं, 8 पोस्ट है डिप्टी कलेक्टर के। नायब तहसीलदार के पोस्ट उसमें कितने हैं, तो 42 नायब तहसीलदार के पोस्ट हैं। इसी तरह से पूरा उसमें क्रम वाइज दिया गया है किसमें कितना पोस्ट आया है। ठीक है, तो CGPSC की तैयारी करने वालों के लिए ये बहुत अच्छा समय है और पूरा मेहनत का समय आ गया है। ठीक है, अब इधर उधर घूमने का समय नहीं रहा, अब एकदम पूरा जोश होश के साथ में हमको क्या करना पड़ेगा, पूरी तरह से मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि और सबसे अच्छी बात है कि मेंस के लिए भी इन्होंने समय दिया। मेंस का टाइमिंग बता दिया है, जून के 13, 14, 15, 16 जून को मेंस का है। ठीक है, तो सबका प्रीलिम्स का डेट कितना है, 11 फरवरी। 11 फरवरी को प्रीलिम्स होना है, 13 से 16 जून के बीच में क्या होना है, मेंस होना है। ठीक है, तो हमको अभी सिर्फ और सिर्फ हमें क्या ध्यान देना है, अब दिसंबर और जनवरी 2 ही महीने बचे हैं। दिसंबर और जनवरी हमें किसमें कड़ी मेहनत करनी है, प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में। क्योंकि देखा जाता है कि प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना क्या थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें हर बार नए क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अभी मेंस जो पढ़ रहे हैं, मेंस कंटिन्यू है, लेकिन अब सबसे ज़्यादा फोकस किस में करना पड़ेगा, हमको प्रीलिम्स पे फोकस करना पड़ेगा। ये 2 महीना, उसके बाद हमको 4 महीना दिया गया, फरवरी से लेकर जून तक टोटल 4 माह का समय दिया गया है। किसके लिए, मेंस के लिए 4 माह का समय मिला है। ठीक है, तो अभी इस 2 महीने किसको फोकस करना है, हमको सिर्फ प्रीलिम्स को फोकस करना है, उसको पढ़ना है, टेस्ट देना है। ठीक है, पढ़ना है, टेस्ट देना है, पढ़ना है, टेस्ट देना है। ठीक है, इतना ही करना है इस 2 महीने के अंतर्गत में। ठीक है, तो लगभग प्रीलिम्स में हमको प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए 4 महीने का समय मिल रहा है। ठीक है, तो अभी किसको फोकस करना है, 2 माह, केवल 2 माह प्रीलिम्स को अभी क्या करना है, टारगेट रखना है। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है, प्रीलिम्स के पहले, ठीक है, प्रीलिम्स में हर बार क्या होता है, नए क्वेश्चन हमको दिखते हैं, उसका पैटर्न हर साल कुछ ना कुछ बदलाव रहता है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ किसके बारे में देखेंगे, छत्तीसगढ़ की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए। क्योंकि देखो टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन आता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, 200 नंबर का रहता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहते हैं, एक क्वेश्चन रहता है 2 अंक का। अगर गलत हो गया तो 1/3 मतलब 1/3 अंक क्या करेंगे, आपका काटा जाएगा। तो जो 100 नंबर का रहता है और 100 नंबर का रहता है, उसमें से 50 नंबर का अपना क्या रहता है, जो इंडिया का जो सामान्य अध्ययन है। ठीक है, भारत का सामान्य अध्ययन रहता है, और फिर 50 नंबर छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, मतलब इंडिया का GS और छत्तीसगढ़ का GS मिला करके 100 नंबर का। तो देखिए इंडिया का GS में आपको भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान, ठीक है, और इतिहास, पर्यावरण, विज्ञान जो है, विज्ञान और क्या होता है, साइंस और प्रौद्योगिकी के बारे में आपको पूरा पढ़ना है। इसमें किसमें, और आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना पड़ेगा, कला और संस्कृति भारत का, दर्शन शास्त्र भी आपको उसका पढ़ना पड़ेगा, दर्शन। ठीक है, तो इतना सारा हो गया मिला करके आपका 50 नंबर का भारत का जो सामान्य अध्ययन उसके तहत। फिर इसमें सिर्फ 50 नंबर का पूरा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ का भी वही भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, ठीक है, जनजाति, ठीक है, इतना है किसमें, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आसान पड़ता है छत्तीसगढ़ को पढ़ना। ठीक है, अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो सबसे पहले आपका छत्तीसगढ़ क्लियर होना चाहिए। जिसका छत्तीसगढ़ क्लियर है वो ये कंप्लीट कर लेता है, अंत में ये क्लियर हो जाता है। और इसका क्वेश्चन ऐसा रहता है, आप इतिहास उठाओ तो इतिहास बहुत बड़ा है, वास्ट सिलेबस है, संविधान भी है। ठीक है, तो ये अगर ये बेसिक भी पता है, अगर ये पूरा क्लियर है, ये बेसिक पता है, तो आपका प्रीलिम्स क्लियर होना मतलब बहुत ज़्यादा रहता है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, छत्तीसगढ़ को रोज पढ़ना है 3 घंटा निकाल दीजिए सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए। बाकी सब्जेक्ट के लिए आपको ये जो इंडिया का GS है उसके लिए रखना है ना। तो अभी हम सिर्फ किसके बारे में देखेंगे, आपको CGPSC का जो ये 50 नंबर के हैं PSC का, इसके बारे में हम बताएंगे। प्रीलिम्स में जो 50 नंबर के क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से पूछे जाते हैं, इसके बारे में अभी आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए CGPSC 2023 का टारगेट है। ठीक है, टारगेट के लिए है कि जो 50 नंबर जो
छत्तीसगढ़ से पूछे जाते हैं तो उसमें हमें स्ट्रैटेजी कैसी रखनी चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि हर साल नए क्वेश्चन ऐड होते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ऐड होते हैं इसका मतलब नहीं कि हमको एकदम नया एकदम उसको पीएचडी करने के लिए लग जाए, नहीं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमारा जो बेसिक है उसको पहले कंप्लीट करना है, क्योंकि क्वेश्चन इतिहास वही है, भूगोल वही है, ठीक है, अर्थव्यवस्था वही है, बस उसमें क्या करना है, करेंट की चीज़ें अपडेट करनी है और क्या पूरा बेसिक चीज़ें ही हमको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ में हम सिर्फ किसका देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जो 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ही रहेगा भूगोल का क्वेश्चन रहेगा, छत्तीसगढ़ के भूगोल का, छत्तीसगढ़ के इतिहास का क्वेश्चन रहेगा, छत्तीसगढ़ की जनजाति और कला संस्कृति का रहेगा, छत्तीसगढ़ के साहित्यकार पत्र पत्रिकाएं क्या रहे उसका क्वेश्चन रहेगा, आर्थिक सर्वेक्षण का रहेगा, करेंट अफेयर का रहेगा और एक विविध। ठीक है, तो विविध को 1-2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे विविध के रूप में रहेगा, आप इस विविध के चक्कर में आप इसको भूल जाएंगे तो फिर दिक्कत होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, छत्तीसगढ़ का भूगोल आपको पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बेसिक चीज़ जो जानते हैं, नदी यहाँ है, पहाड़ यहाँ है, जलप्रपात यहाँ है, भाई जो है वो है। ठीक है, ठीक, तो भूगोल का जो बेसिक चीज़ें पहले वो उसको कंप्लीट करना है। इतिहास की चीज़ें क्या हुआ, प्राचीन इतिहास में क्या क्या हुए, कौन कौन से राजवंश आए, मध्यकालीन इतिहास में, आधुनिक इतिहास में। ठीक है, जो इतिहास जो बेसिक चीज़ें पहले सबसे पहले हमको क्या करना रहता है, बेसिक चीज़ें क्लियर करोगे तो आपको जो 30 नंबर जो 50 में जो 30 क्वेश्चन रहता है, 30 क्वेश्चन इस बेसिक चीज़ से आ जाता है। ठीक है, इतिहास, भूगोल, जनजाति, कला संस्कृति, ठीक है, जो बेसिक चीज़ है इससे आ जाता है। ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या ऐड करना रहता है, जो इकोनॉमिक सर्वे रहता है, आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप डाटा का एक डाटा पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण और उसका बजट वो यहाँ पर आपको ऐड करना रहता है, और इसको इन सब के साथ में ऐड करना कि किस क्षेत्र में कितना अभी बजट रखा गया, मतलब जो अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं आप, छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था पढ़ते होंगे, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आर्थिक सर्वेक्षण बजट। जैसे भूगोल में आपने कृषि पढ़ा, वन पढ़ा, खनिज पढ़ा, उद्योग पढ़ा, ऊर्जा पढ़ा, उसमें क्या मिले, कैसे हुआ, ठीक है, उसका आर्थिक सर्वेक्षण के साथ आपको ऐड करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और आपको बजट ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको मेन चीज़ है करेंट अफेयर। करेंट अफेयर से ऐसा देखा जा रहा है थोड़ा थोड़ा नए क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो करेंट अफेयर का बेसिक आपको पढ़ना है, थोड़ा इसका एडवांस लेवल पढ़ना है, किसका, करेंट अफेयर का। तो बेसिक चीज़ें पहले क्लियर करनी है। जब 30 नंबर का क्वेश्चन बेसिक से आ रहा है तो हम बेसिक को क्यों छोड़ें, हम इस 2 नंबर के 1-2 क्वेश्चन के चक्कर में हम पुरानी चीज़ें को, अरे यार नया क्वेश्चन आया, तो नए क्वेश्चन के चक्कर में हम पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं, तो हमको पुरानी चीज़ें नहीं भूलना है। ठीक है, तो जो बेसिक है पहले उस बेसिक को क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद बाकी, जैसे कि पिछले बार कुछ जो सूचना प्रौद्योगिकी IT एक्ट से, ठीक है, IT एक्ट के बारे में कुछ उसके धारा के बारे में दे दिया। अब जो मेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, साल भर जो मेंस पढ़ते हैं उनके लिए इजी है। ठीक है, साल भर जो मेंस पढ़ते हैं वो सेमिनल पेपर पहले उठाते हैं, पढ़ के उसको खत्म कर देते हैं, उसके बाद मेंस में वो काम आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब ऐसा नहीं कि अभी तुरंत आप 7 पेपर उठाएंगे और 7 पेपर पढ़ना चालू करेंगे, एक से क्वेश्चन आए मतलब पूरा एक पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, वो उससे पहले पढ़ लिया जाता है। नोटिफिकेशन के पहले ही पूरा प्रीलिम एक बार मेंस को पढ़ करके रख दिया जाता है। ठीक है, वो मेंस की जो तैयारी करते हैं उनके लिए। अभी हमको क्या करना है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। ठीक है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो 4 महीने हमारे लिए मेंस के लिए बचा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या करना, अब इस 1-2 क्वेश्चन के लिए हमको नहीं भागना है, बिल्कुल भी नहीं भागना है। हमको अपना जो बेसिक चीज़ें हैं, ये जो बेसिक चीज़ें हैं पहले वो कंप्लीट करना है। करेंट अफेयर अपडेट करके चलना है, क्योंकि अभी करेंट अफेयर का क्वेश्चन ज़्यादा आएगा। अभी चुनाव हुआ है, अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है। ठीक है, तो करेंट अफेयर को आपको लेकर के चलना है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट और करेंट अफेयर, ये जो इसके जो डाटा है और जो आपका बेसिक चीज़ें हैं उसको आपको लेकर के चलना है। ठीक है, ये साहित्यकार, पत्र पत्रिकाएं से क्वेश्चन कम आते हैं, एक आध क्वेश्चन आ गए तो आ गए। इसमें जो आप सी सेट पढ़ेंगे, सी सेट में जो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का आता है ना, उसमें साहित्यकार को पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा इसके बारे में देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, पहले छत्तीसगढ़ का भूगोल कंप्लीट करना है, फिर इतिहास कंप्लीट करना है, फिर जनजाति, फिर कला संस्कृति। यहाँ इसको सबसे पहले ख़त्म कीजिए। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे उठाइए, फिर करेंट अफेयर उठाइए, फिर उसके बाद आपके पास समय बच जाता है, तब आप विविध के लिए थोड़ा बहुत देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि देखना नहीं है, अगर आपके पास समय बच जाता है तो विविध का जो टॉपिक है, विविध वाला टॉपिक, उसको भी देखिए। लेकिन अगर आपका समय नहीं है तो आपको इतना में ही आपका क्लियर हो जाएगा सब चीज़। ठीक है, तो आपको टारगेट क्या लेकर के चलना है,
इस 50 क्वेश्चन में जब बेसिक 30 क्वेश्चन आ रहा है, करेंट अफेयर ये सबको मिला देंगे तो 40 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन और ऐड कर लें तो 40 से 45 क्वेश्चन अगर आपके हाथ में है, ठीक है, तो बाकी एक दो चीज़ें को आप छोड़ भी देंगे तो वो छोड़ने के लिए ही क्वेश्चन में पूछा जाता है, छोड़ दो उसको, ठीक है। 100 नंबर के आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, प्रीलिम्स का पेपर क्वालिफाई करना है, उसका नंबर आपका मेंस में नहीं जुड़ता है, ठीक है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में आप 40 क्वेश्चन भी अगर आप बना लेते हैं, ठीक है, तो बाकी चीज़ें कवर हो जाती हैं किस में, इंडिया के जीएस में, ठीक है। तो आपको 40 नंबर अगर यहाँ पे टारगेट रखना तो बेसिक चीज़ें 30 नंबर का, बाकी जो 20 क्वेश्चन रहते हैं वो नए रहते हैं, करंट अफेयर का कुछ रहता है, कुछ आर्थिक सर्वेक्षण का रहता है, कुछ विविध का 1-2 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो आपको बेसिक रखना है, करंट अफेयर को पढ़ना है, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट को तैयार रखना है, ठीक है। इस तरह से ये जो 50 नंबर का क्वेश्चन है, अगर ये छत्तीसगढ़ का हमने 40 क्वेश्चन सही से लगा दिया तो ये चीज़ें थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ, ऊपर नीचे टफ आया, कभी कभी क्या होता है इंडियन जीएस को उसका लेवल कम रहता है, छत्तीसगढ़ जीएस का क्वेश्चन बढ़ा देता है, उसका लेवल बढ़ा देता है, कभी छत्तीसगढ़ जीएस का लेवल कम रहता है, इंडिया जीएस का लेवल बढ़ा देता है, ठीक है। तो वो क्या है, हम बता नहीं सकते कि क्वेश्चन कैसा होगा क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया वो देता है, ठीक है। तो उससे पहले हमको क्या करना है, अपनी तैयारी मजबूत रखनी है, चाहे वो टफ दे, ठीक है, या फिर वो इजी दे, ठीक है, हमारी तैयारी पूरी तरीके से होना चाहिए, ठीक है, ठीक। तो ये था स्ट्रैटेजी इसके बारे में, छत्तीसगढ़ जीएस के बारे में, ठीक है। इंडिया जीएस के बारे में आपको अलग से बताया जाएगा कि आपको उसमें और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, जिससे कि हमको आसानी हो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।